तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बात को हम लोग सबसे पहले जिला फाटू से। तो भाई अब लगता है कि जिला फाटू डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ ही जाएंगे, बिकॉज कोई भी चीज़ उनको रोक नहीं रही है। लगता है कि जिला फाटू फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ जल्दी ही साइन करने वाले हैं। तो हुआ कुछ ऐसा भाई, सुबह सुबह सामने आया ऐसा कि जिला फाटू जीसीडब्ल्यू के लिए एक बार फिर से नहीं अपीयर हुए। एक बार फिर से यानी कि इससे पहले भी वो एक बार जीसीडब्ल्यू की टेपिंग में अपीयर नहीं हुए थे। एंड यहाँ पे जीसीडब्ल्यू वालों ने इस बार ट्वीट करके चीज़ों को बिल्कुल क्लियर किया। कहते हैं ये लोग, जिला फाटू विल नॉट बी अपीयरिंग ऑन टुनाइट्स GCW event in Philadelphia or any GCW shows for the foreseeable future. We tried our best to avoid this situation, but we have reached an impasse. We wish them the best. तो कहना है इनका कि जिला फाटू अपीयर नहीं हुए आज के इवेंट के लिए भी। साथ में इनका कहना है कि GCW के साथ वो आगे काम नहीं करने वाले। हमने वेट करा, कोशिश करा कि सिचुएशन को अवॉइड करा जाए, लेकिन अब जो है पानी सर से ऊपर निकल चुका है। तो ये बेसिकली जिला फाटू का अनप्रोफेशनल बोलना चाहते हैं, बस इस चीज़ को लिखा नहीं इन्होंने। बेस्ट ऑफ लक भी विश करते हैं आगे के लिए। अभी जिला फाटू एंड GCW अलग अलग रास्ते जा चुके हैं, यानी कि अब जिला फाटू किसी और दूसरी प्रमोशन के साथ बिल्कुल साइन कर सकते हैं। अब क्या इसका मतलब है कि वो WWE के अंदर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं भाई, चांसेस काफ़ी हाई है, बिकॉज अब उनको कोई भी चीज़ रोकने नहीं वाली है। लेकिन अब कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई अगर ये बंदा अनप्रोफेशनल है, सोच में अपीयर नहीं होता है, तो हो सकता है कि भाई WWE भी इस चीज़ को देख के थोड़ा सा हर के कि अरे भाई ये तो अनप्रोफेशनल है, ये तो इवेंट्स में अपीयर नहीं होता है। एंड स्पेशली भाई ट्रिपल एच जो कि नहीं चाहते हैं कि कोई भी उनका सुपरस्टार फालतू बिना किसी नोटिस के एब्सेंट हो, तो भाई ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं पसंद है ट्रिपल एच को। तो देन WWE भी शायद इस चीज़ को देखने के बाद जिला फाटू को साइन ना करे, मे भी हो सकता है। लेकिन भाई कहानी में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, हो सकता है कि WWE वालों ने ही कहीं ना कहीं इस चीज़ को करवाया है। लाइक CM पंक वाला जो इंसिडेंट हुआ, CM पंक का AEW वाला, काफ़ी सारे लोग बिलीव करते हैं कि WWE के साथ कहीं ना कहीं बातचीत थी पंक की, एंड पंक ने जानबूझ के ऐसा कर दिया, एंड उसके बाद वो AEW से फायर हो गए। अब ऐसा हो सकता है कि सेम GCW के साथ भी हुआ है। हो सकता है कि WWE वाले पहले से ये बता रहे होंगे जिला फाटू को कि तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करोगे तो वो तुम्हें खुद ही निकाल देंगे, एंड उसके बाद हम तुम्हें साइन कर लेंगे। तो इसकी पॉसिबिलिटी है भाई, ये चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। एंड अगर ये WWE के अंदर आ जाएंगे तो समझो भाई हो सकता है कि WWE का कहीं ना कहीं हाथ होगा इस चीज़ में, बिकॉज ये WWE के इवेंट्स में अपीयर भी हुए हैं, समर स्लैम में आके गए। तो मोस्ट लाइकली भाई हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर आपको ये जल्दी ही WWE के अंदर देखने को मिले। अब कोई भी चीज़ इनको रोक नहीं रही है, ये फ्री एजेंट बन चुके हैं, GCW से अलग हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि मीरो को लेके। तो भाई कल मैंने रूसेव को लेके यानी कि मीरो को लेके आपको एक अपडेट बताई कि मीरो ने भाई अपनी रिलीज रिक्वेस्ट करी है AEW से, एंड वो चाहते हैं कि AEW उनको रिलीज कर दे ताकि वो आगे किसी और कंपनी की तरफ देखें एंड शायद अपने करियर को अपने तरीके से बढ़ाए आगे। अब ऐसे में AEW उनको रिलीज देने वाली है या फिर नहीं, इसको लेके अपडेट है। एंड WWE इंटरेस्टेड है या फिर नहीं, इसको भी लेके अपडेट है। एंड WWE क्या इनको ला सकती है इस दौरान अपने कंपनी में, उसको भी लेके अपडेट है। फाइटफुल का ही कहना है तीनों चीज़ के बारे में। पहले तो कहते हैं देखो भाई, ऐसा इन्हें लगता नहीं है कि AEW इनको पहले छोड़ने वाली, बिकॉज 2026 में इनकी डील एक्सपायर होने वाली है, तो अभी तो AEW वाले नहीं छोड़ने वाले हैं, ऐसा मानना है फाइटफुल का। उसके बाद वो कहते हैं कि ये नहीं पता भाई कि WWE इंटरेस्टेड है कि नहीं, चांसेस कम है कि WWE अभी इंटरेस्टेड हो, मे बी वो फ्री एजेंट बन जाएंगे तो शायद इंटरेस्टेड हो सकते हैं। देन उसके बाद इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या WWE इनके कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकती है। अभी वो करेंटली AEW के अंदर हैं, तो क्या WWE बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट को बाय करके इनको अपने कंपनी में ले सकती है? ये एक तरीका होता है। तो कहते हैं भाई सोनराज साहब की WWE ऐसा करेगी नहीं, इन्होंने साफ साफ बोला है। तो ऐसे में भाई मीरो के चांसेस अभी तो नहीं है WWE में आने के, एंड AEW के भी चांसेस कम ही है कि भाई AEW यानी कि टोनी खान इनको रिलीज दे देगी इनके जस्ट डिमांड करने से। अब ऐसे तो भाई नहीं चलेगा ना, अब आज अगर ये रिलीज दे देते हैं अच्छा अपना जेस्चर दिखा के, तो कल फिर 5 सुपरस्टार्स और मांगेंगे, अगले दिन 10 और मांगेंगे, तो ऐसे कंपनी नहीं चलेगी। तो वो अंडरस्टैंडेबल चीज़ है। तो शायद भाई इनको वेट करना पड़ेगा 2026 तक वेट करेंगे, तो देन उसके बाद हो सकता है भाई कि ये अब उसके बाद WWE इनको साइन करे, फ्री एजेंट बन जाए, तो उसके बाद मे बी WWE इंटरेस्टेड हो सकती है। तो अभी के अकॉर्डिंग भाई ये कुछ अपडेट है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स को लेके। तो भाई आज तो स्मैकडाउन आपने देखा होगा, तो कंफर्म आपको मालूम चल गया होगा कि अब कोडी रोड्स के ऊपर केविन ओवेंस की नज़रें पड़ चुकी है। पहले भी थी, लेकिन अभी थोड़ी दूसरी नज़रें पड़ चुकी है, एंड बहुत ही जल्दी केविन ओवेंस टर्न करते हुए दिखेंगे कोडी रोड्स के ऊपर। स्मैकडाउन की एंडिंग में भाई ऐसा लगता है कि कोडी रोड्स पे बस अब स्टील चेयर से अटैक करने ही वाले ओवेंस, लेकिन फिर से खुद को रोक लेते हैं। बैश इन बर्लिन में इनका मैच ऑलरेडी हो गया, हमें लगा था कि मैच के एंड में टर्न हो जाएगा, लेकिन WWE ने सेव कर लिया उसको, बाद के लिए बचा रही है WWE। अभी कोडी रोड्स रोमन रेंज के साथ टीम अप करने वाले, एंड ऑब्वियस सी बात है भाई, हम सबको मालूम है कि ये चीज़ ना रैंडी ऑर्टन को पसंद आएगी ना ही केविन ओवेंस को। एंड केविन ओवेंस के ऊपर भाई असर होते हुए अभी दिखने लगा ऑलरेडी। केविन ओवेंस
ओवेंस आज टर्न करने ही वाले थे अपना, डब्ल्यूडब्ल्यूई चीज़ को दिखा भी रही है, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे। एक्सपेक्ट करो आप लोग कि बैड ब्लड तक कुछ भी नहीं होने वाला, शायद उसके बाद ओवेंस अपना टर्न कर सकते हैं, मे बी बैड ब्लड के बाद वाले स्मैकडाउन में, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई क्राउन ज्वेल में कोडी एंड ओवेंस का मैच कराना चाहती है तो। हालांकि रूमर ये भी है कि कोडी रोमन का मैच हो सकता है क्राउन ज्वेल में, लेकिन अगर वो नहीं होता तो देन भाई हो सकता है केविन ओवेंस अपना टर्न करेंगे एंड उसके बाद वो कोडी रोड्स से कंपीट करेंगे क्राउन ज्वेल में। तो अभी के अकॉर्डिंग भाई अपडेट ये है कि अब आपको ज़्यादा वेट करना नहीं है, ओवेंस अब बस कभी भी टर्न कर सकते हैं अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स पे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अगेन केविन ओवेंस को लेके, लेकिन इस बार ये जेकब फाटू से भी रिलेटेड है। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है कि आप जिस तरीके से रोमन एंड जेकब फाटू के मैच के लिए डेस्परेट हो, उसी तरीके से आप ओवेंस एंड जेकब फाटू के मैच के लिए भी हो। हालांकि उस लेवल का मैच नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई इन दोनों के बीच में प्रीव्यू दिखा रही है, लेकिन दोनों को सेपरेट कर दे रही है। अभी तक सिंगल्स मैच हमें देखने को नहीं मिला, दोनों काफ़ी सिमिलर दिखते हैं, अगर आप फिजिक में देखोगे तो मतलब काफ़ी सिमिलर हैं, थोड़े से ज़्यादा बेटर हैं जेकब फाटू, लेकिन एथलेटिज्म में आई थिंक दोनों सेम आएंगे। क्या लगता है आपको? आप कमेंट करके बताना कि दोनों सेम कैटेगरी में है या फिर दोनों अलग अलग है, कोई एक कौन सा बेटर आप लिख के बता सकते हो। लेकिन अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई इनके मैच को भी सेव करके रख रही है किसी एक अच्छे पीएलई के लिए। अब किस पीएलई में ये वाला मैच होगा नहीं पता, मुझे लगता है भाई बैड ब्लड में डाल सकते थे, लेकिन अब बैड ब्लड का कार्ड ऑलरेडी काफ़ी स्टैक हो चुका है, तो अब तो कोई चांस नहीं कि वहाँ पर इनका मैच होगा। लेकिन हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है कि आप थोड़ा वेट करो एंड डेस्परेटली वेट करो, भले रोमन जेकब फाटू की तरह ना करो, लेकिन इस मैच के लिए भी आप इंतजार करो, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको सेव करके रख रही है किसी बड़े प्लेटफॉर्म के लिए एंड इस मैच को भी देगी तो आपको मजा आएगा। तो फिलहाल इनका सिंगल्स मैच होगा आगे जाके, वो वर्क्स में है, डिस्कशन में है। आगे बढ़ते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है लोगन पॉल को लेके। लोगन पॉल को लेके आए दिन कंट्रोवर्सीज भाई होती रहती है, रिकिसी अभी लोगन पॉल को डिफेंड करते हैं। अभी सबसे रिसेंट कंट्रोवर्सी जो लोगन पॉल को लेके हुई भाई, वो केविन नैश से रिलेटेड थी। केविन नैश ने काफ़ी फायर्ड अप कमेंट्स किए हैं लोगन पॉल के ऊपर, वो कह रहे थे कि भाई ये बंदा इतना कमा क्यों रहा है। बहुत सारे रेसलर्स हैं जो कि भाई काफ़ी मेहनत करते हैं, लाइव इवेंट्स में जाते हैं, हाउस शोज में कम्पीट करते हैं, ऑफ एयर में कम्पीट करते हैं, लेकिन वो लोग इतना नहीं अर्न कर पाते जितना ये पार्ट टाइमर होकर कर लेता है। इसके बाद इसके ऊपर लोगन पॉल ने भी रिस्पॉन्ड करा था, बहुत सारी बातें हुई थी। देन फिर से केविन नैश का भी रिस्पॉन्स आया था, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, आप चैनल पे एक्टिव होगा तो आपको मालूम होगा। अभी रिकिसी अपने पॉडकास्ट में इसी वाली सिचुएशन को, इसी कंट्रोवर्सी को एड्रेस करते हैं एंड कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि लोगन पॉल को ब्लेम करना कोई सही डिसीजन है, बिकॉज इनको लगता है कि लोगन पॉल एक बेटर बिजनेसमैन है। अगर वो एक्सपेक्टेड है, रूमर्ड है कि $5 मिलियन की डील है, अगर वो $5 मिलियन की डील क्रैक कर रहा है, मल्टी ईयर डील क्रैक कर रहा है, तो वो एक अच्छा बिजनेसमैन है ना। यहाँ पे आपको ब्लेम करना है तो आप डब्ल्यूडब्ल्यूई को करो, ऑर्गेनाइजेशन को करो, एक रेसलर को करके क्या फ़ायदा। वो एक अलग जो बिजनेसमैन है, इंडिविजुअल बिजनेसमैन, उसको क्यों ब्लेम करना। अब ऐसा तो नहीं है कि लोगन पॉल ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई तुम मुझे $5 मिलियन दो एंड इन लोगों से काट के दो, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं। वो तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को देखना है ना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई किसको कितना देना चाहती है, वो उनके ऊपर है। लोगन पॉल तो अपनी डिमांड कर रहे हैं, बहुत सही बात करते हैं रिकिसी, मुझे लगता है कहते हैं कि लोगन पॉल के अंदर वो नेगोशिएशन स्किल्स है, तभी उसने इतनी अच्छी डील क्रैक करी, तो वो तो अपने लिए बेस्ट करेगा ना। अब वो ये थोड़ी बोलेगा कि नहीं भाई तुम उनका पैसा काट के मुझे दो, या फिर वो ये भी नहीं बोलेगा कि नहीं भाई तुम मुझे कम पे करो, मैं तो कम क्योंकि आता हूँ तो मुझे कम पे करो, कोई नहीं बोलेगा यार। इवन केविन नैश भी नहीं बोलते, ऐसा कहना है रिकिसी का। तो रिकिसी के अकॉर्डिंग अगर आपको किसी को ब्लेम करना है तो ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूडब्ल्यूई को करना चाहिए। हालांकि उन्हें लगता है कि इसमें भी ब्लेम करने का कोई रीज़न नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आपको करना है तो लोगन पॉल के ऊपर नहीं, गुस्सा करना है तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर करो, डब्ल्यूडब्ल्यूई भर को। ये काफ़ी सही चीज़ बोलते हैं। क्या सोचता आप कमेंट करके बताना। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।